ही गए। कौने मिला माए, नारद से कंसराज बोला गुरुजी, अरे बहुत दिन हुई गए तो तुम किननी पिला माए। अरे देश देश में फिरे तो का समाचार लाए। बाबा नारद ने पानी, हम देश देश में फिरे भूपैव सुन लीजिए वाणी। राजा मेरे भक्तों, नारद को कंस ने बिठा लिया तो बाबा नारद कहने लगे, कंसराज बोले हाँ, हम जब कभी आते थे तो तुम्हारा चेहरा बड़ा सुंदर नजर आता था, भला आज क्या बात है, उदासी कैसे छा गई? बोले क्या बताएं गुरुजी, मेरी बहन का जो 8वां पुत्र है, बोले हाँ, वो गोकुल में नंद जी के यहाँ है और मैंने उसे मारने के लिए बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने आकर के ये नहीं कहा कन्हैया छोटा है या मोटा है, नहीं बताया, बस इतनी चिंता है। नारद कहने लगे, वाह भाई वाह, तुम इतने बड़े बलवान राजा होकर के एक जरा से बालक से इतने डर रहे हो। कंसराज, अरे तुम तो बड़े बहादुर हो, चढ़ाई कर दो, बद कर दो। बोले गुरुजी हमने बड़े बड़े वीर भेजे, उसने न जाने पता नहीं चलने दिया, बड़ा भय, मैं नहीं जा सकता। नारद कहने लगे, अगर नहीं जाओगे तो हम तुम्हें एक उपाय बता रहे। बोले क्या? आप एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो, यादवों के नेता बाबा नंद, मुझे कालीदास कमल के पुष्प चाहिए, अगर नहीं आए तो सारी बिरादरी को जेल में डलवा दे। कंस कहने लगा, गुरुजी कमल के पुष्पों से क्या हो जाएगा? बोले तुम्हें नहीं मालूम है, कालीदह के समीप कालिया नाग रहता है और कन्हैया मानेगा नहीं, पुष्प लेने जाएगा, कालिया नाग डस लेगा, तुम्हारा काल समाप्त हो जाएगा। कंस कहने लगा, बस इसीलिए तो तुम्हारा हम सम्मान करते हैं, न वैसे महात्माओं से हमें बड़ी छूटते नहीं। भैया देरी नहीं की है, कंस राजा ने बाबा नंद के लिए पत्र लिख दिया। जैसे ही पत्र नंद जी के पास पहुंचा, नंद जी ने देखा उस पर लिखा था, कालीदास कमल के पुष्प चाहिए, न सारी बिरादरी को जेल में डलवा देंगे। जैसे ही इतना उस पत्र में देखा तो नंद जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? अपने बेटा से बड़ा प्रेम करते थे नंद जी। मैया यशोदा जी को जाकर के बताया है, काहे देवी राजा कंस ने पत्र भेजा है, कृष्ण बलराम अगर पुष्प लेकर के नहीं गए तो सारी बिरादरी को जेल में डलवा देगा। मेरे भक्तों, किसी माँ को ये मालूम पड़ जाए कि मेरे लाला को दुश्मन मारने आ रहा है तो माँ का हृदय कांपने लगता है। वैसे ही मैया यशोदा आंगन में बैठ करके रोने लगी, सोचने लगी, हे प्रभु, जिस दिन से मेरा कन्हैया मेरे पास आया है उस दिन से बैरी कंस मुझे सुख की नींद नहीं सोने दे रहा है। श्रोता, यशोदा माता रो रही थी आंगन में बैठी बैठी, तब तक भगवान घूमते हुए आ गए। जैसे ही भगवान आंगन में पैर रखा तो
देखा मां आंगन में बैठी है। भगवान ने आवाज लगाई, मैया, ओ मैया यशोदा, मुझे भूख लग रही है, कुछ माखन मछली रखा हो तो मुझे दे दे। श्रोता, जैसे मैया ने बेटा की आवाज सुनी है, आंसुओं को अपनी साड़ी से पोंछने लगी है कि अगर कन्हैया ने देख लिया न जाने क्या कहेगा। भगवान आगे बढ़े, जैसे ही माँ की गोदी में लेते हैं, जैसे ही नेत्रों की ओर नजर पड़ी तो नेत्रों में आंसू है। जैसे ही मैया की आंखों में आंसू देखे तो भगवान को क्रोध आ गया। खड़े होकर कहने लगे, मां, ये तेरी आंखों में आंसू कैसे आ गए? क्या बात है? किसने तेरी आंखों में आंसू कर दिए? मां, मुझे जल्दी से बताओ। यशोदा रोकर कहने लगी, लाला, तुम्हारे मामा कंस ने पत्र भेजा है, काली जैसे कमल के पुष्प नहीं भेजे तो सारी बिरादरी को मरवा देगा। अगर तुम जाओगे तो कालिया नाग डस लेगा। भगवान कहने लगे, मैया कैसी बातें करती है? अरे जिस माँ का बेटा जवान हो और फिर उस माँ की आंखों में आंसू शोभा नहीं देता। अगर माँ बाप का बेटा जवान है और फिर भी माता पिता दुखी हैं भक्तों, तो एक न एक ओरी कमी निश्चित है। या तो बेटाओं में कमी है या माँ बाप में कमी है। विद्वान कहते हैं, अरे पुत्र के जीवित माता दुखी, तुम पुत्र हमारी कन्हैया। अगर बेटा जवान है और माता पिता दुखी हैं तो गौर करना भक्तों, एक न एक ओरी कमी है। या तो माता पिता ठीक नहीं है या बेटा हरामी पैदा हो गया। ललान को भैया, भगवान कहने लगे हैं, मां क्या बात है, तुम्हें किसने रुला दिया? अरे कौन सा ऐसा बलवान दुनिया में हो गया जो मेरी मां की आंखों में आंसू ला दिए? मैं उसका वध कर दूंगा। क्या नाम है? बोले मामा ने पुष्प मंगवाए। भगवान हंसकर कहने लगे, मैया, एक मामूली से मामा से तू इतनी डर गई? मैं वैसे ही जा रहा था, मुझे माखन मछली दो, ये काम हम करेंगे। यशोदा कहने लगी, लाला जाना मत, कालिया नाग डस जाएगा। बिल्कुल नहीं जाना। भगवान ने माँ को तो धैर्य बनाया, माखन मिश्री का भोग लगाया। जैसे ही दरवाजे पर भक्तों पहुंचे हैं तो आवाज लगाई, भैया दामा। कहां चले गए? भगवान बोले हैं, भैया दामा। ओ भैया वंशुका, कहाँ है सारे ग्वाल बाल? जी पास ही में भैया। क्या आज गाय बछड़ा चुमाए हुए के लेना है? चले भैया। मेरे भागवत प्रेमियों, सारे ग्वाल बाल भगवान ने इकट्ठे किए हैं। गाय बछड़ों को आगे कर लिया, पीछे ग्वाल बाल हो गए। आगे बढ़ते हुए भगवान चले हैं। कहाँ पहुंचे परीक्षित महाराज? घर से बाहर। जब बाहर पहुंचे तो भगवान कहने लगे, दामा। बोले हाँ, आज गैया तो बाप रखी ले देरी कह ले, सामान बोल गोविंद भगवान की।